तो इस वाले पार्ट में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब वाले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग करेंगे जो टर्म्स है उन टर्म्स को समझेंगे पहले। इन टर्म्स का सिंबल क्या है, इन टर्म्स का सिंबल क्या है और इसका यूनिट क्या है, फिर यदि इसका कुछ फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला क्या है ये समझेंगे, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। और कुछ टर्म्स जो होगा डेफिनेशन वगैरह, वो डेफिनेशन भी आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स में कोई डाटा वगैरह लेंगे, और वो टर्म यदि आएगा तो वो टर्म के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे टर्म्स क्या क्या है, तो टर्म्स आपका हो गया, सबसे पहला टर्म्स हो गया इसमें चार्ज, ठीक है। अगला टर्म होगा आपका करंट, अगला टर्म होगा आपका करंट, फिर उसके बाद होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर अगला टर्म आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, फिर अगला टर्म आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका एनर्जी, फिर अगला टर्म आपका हो जाएगा कमर्शियल यूनिट, इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का जो सिंबल होता है, एक पार्ट होगा आपका सिंबल के लिए और दूसरा पार्ट होगा इसका आपका यूनिट के लिए। तो पहला चार्ज होता क्या उसको समझ लेते हैं। चार्ज जो होता है ये होता है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी आयन के पास जो होता है। यदि किसी आयन के पास जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस में प्रोटॉन है, वही उसका चार्ज कहलाता है। ठीक है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए यदि नोट्स बनाना हो तो। चार्ज के बारे में बताते हैं पहले। तो इट इज द एक्सेस नंबर ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन आयन, एक्सेस नंबर ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन आयन, वो हो गया इसका चार्ज, चार्ज हो गया वो। ठीक है, तो चार्ज जो हो गया इसका सिंबल होता है प्लस माइनस स्मॉल क्यू और प्लस माइनस कैपिटल क्यू। यूनिट होता है चार्ज का आपका कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम। ठीक है, अगला टर्म आता है आपका करंट। करंट क्या होता है, तो जब चार्ज चलना शुरू कर दे, जब चार्ज चलना शुरू कर दे, एक कंडक्टर है ये मान के चलिए, इसमें चार्ज चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यदि चार्ज चल रहा है तो तब वो करंट कहलाता है। इसी को यदि लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो करंट के बारे में, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस रेट से चार्ज चल रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है। तो डेफिनेशन वही बोले अभी कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का चलना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट का सिंबल होता है आपका आई, करंट का सिंबल होता है आई, यूनिट होता है इसका अम्पेयर। अच्छा, अम्पेयर जब भी लिखेंगे यदि सिंबल में लिखना रहेगा तो कैपिटल ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए एम पी। ध्यान रखना कि ये वाला ए कैपिटल ना हो। ठीक, अगला टर्म है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, ये दोनों वर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क है। कैसा वर्क है, तो पहले इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। यदि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से उठाए और उठा करके कोई एक दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाए, उस दौरान जो काम किए वही काम कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक दिया गया चार्ज है, मान के चलिए एक चार्ज है ये, और एक इनफाइनाइट पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पकड़े और उठा करके यहां तक लाए, इस चार्ज के फील्ड में, इस चार्ज रेस्ट में है तो इसके चारों ओर एक फील्ड बनता है, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज रेस्ट में है तो उस फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो काम किए उस काम को बोलते हैं हम लोग
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान इस बात का रखना है कि लाने में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होना चाहिए, ठीक है, नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन होगा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है V और इसका यूनिट होता है वोल्ट, उसको भी V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी दिया गया चार्ज है, वो चार्ज रेस्ट में है, इसका एक फील्ड बन गया, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो चार्ज उठा करके हम इन्फिनिट से लाए थे, अब उसी चार्ज को उस पॉइंट से उठा के किसी और पॉइंट पे लेके चले गए, यही वाले चार्ज के फील्ड में ही, इस वाले चार्ज के फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। इस दौरान जो काम हुआ है, वर्क हुआ है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी सिंबल जो होता है वो होता है V और यूनिट इसका होता है वोल्ट, उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टर्म आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी? तो रोकने का काम करता है ये। रेसिस्टेंस जो होता है हमेशा चार्ज को डिस्टर्ब करता है, चार्ज को क्या करता है? वो डिस्टर्ब करता है। तो रेसिस्टेंस का मतलब हो गया मटेरियल का प्रॉपर्टी जो क्या करता हो? करंट को रोकता हो। किसके करंट को? तो चार्ज के, चलने वाला जो है, चार्ज जो चल रहा है वो वाला, वही चीज को बोलते हैं करंट हम लोग। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो चल रहा है ना, उसको रोकने का काम करता है ये, ठीक है। रेसिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल R या स्मॉल r, ठीक है। यूनिट होता है इसका ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि किस रेट से हम एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। यदि हम ज्यादा पैसा वाला आदमी है और खूब ज्यादा रेट से खर्चा भी कर रहे हैं तो हम ज्यादा पावरफुल हुए। और यदि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है और हम खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, खर्चा करने का रेट ही नहीं मेरा कुछ है, तो हम फिर पावरफुल नहीं हुए। एनर्जी है मेरे पास, लेकिन यदि उसको हम खर्चा नहीं कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तब हम पावरफुल नहीं हुए। उसी तरह से यदि मान के चलते हैं दो आदमी है, एक आदमी के पास 1000 रुपया है, दूसरे आदमी के पास 500 रुपया है। अभी देखने से तो ये लग रहा है कि 1000 जो है इसका पावर ज्यादा होगा और जो जिसके पास 500 रुपया है उसके पास कम पावर होगा। ऐसा है नहीं, हो सकता है इसका भी हो, इसका भी पावर ज्यादा हो सकता है। कैसे? तो मान के चलता है ये अपना 500 रुपया जो है वो एक ही सेकंड में खर्चा कर दिया और वो अपना 1000 रुपया जो है एक साल में खर्चा किया, तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ। 500 रुपया को एक सेकंड में खर्चा यदि कर दिया तो ज्यादा पावरफुल हुआ। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में समझेंगे तो क्या होगा कि एक फैन का रेट क्या है एनर्जी को खत्म करने का या कंज्यूम करने का या ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है ना। कंज्यूम करता है वो, ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ऐसे बल्ब हो गया, 9 वाट का पावर दिया हुआ है, यानी एक सेकंड में वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एक सेकंड में, वही उसका पावर होगा। तो पावर का मतलब ये नहीं होता तुम्हारे पास एनर्जी कितना है, पावर का मतलब ये होता है कि किस रेट से हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर का डेफिनेशन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल, और भी फील्ड में वो काम, ये बात काम कर सकता है, ठीक है। तो पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या हुआ? द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। पावर का जो सिंबल होता है वो होता है P, यूनिट होता है इसका वॉट, W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो एबिलिटी है हमारा काम करने का, वही मेरा एनर्जी है। एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि वो एनर्जी हीट एनर्जी है तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H फॉर हीट एनर्जी, H फॉर हीट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इसका यूनिट जो होगा वो होगा जूल, किलो जूल हो सकता है। यदि बड़ा अमाउंट में आ रहा है एनर्जी तो उसको किलो जूल में लिख सकते हैं। अगला है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बिजली जो यूज करते हैं, अब एक दिन में 3 यूनिट उठ रहा है, 5 यूनिट उठ रहा है, गर्मी का सीजन है, यदि किसी के घर में एसी है तो 10 यूनिट उठ रहा है, तो 10 यूनिट वो है क्या? वो कमर्शियल यूनिट है।
और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। कमर्शियल यूनिट होता है आपका किलो वाट आवर में, और 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट। एक बार जल्दी से इसको कॉपी करिए, और हम अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करते नहीं है, न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं। आप अभी तुरंत आप लोग उसको जाके देखिए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।